नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे और काले अक्षरों से लिखा गया है, औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का छठा शहंशाह, जिसे लोग आलमगीर यानी दुनिया को जीतने वाला कहते थे। लेकिन क्या सचमुच वो दुनिया का विजेता था या फिर एक विवादों का बादशाह? चलिए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। बचपन से ही औरंगजेब गंभीर, धार्मिक और बेहद अनुशासित थे। जहां उनके भाई दारा शिकोह शायरी और सूफी विचारों में खोए रहते थे, वहीं औरंगजेब जंग के मैदान में अपनी तलवार को चमकाते थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। शाहजहां की बीमारी के बाद मुगल सिंहासन के लिए भाइयों में जंग छिड़ गई। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराया, अपने छोटे भाई मुराद को धोखे से कैद किया और आखिरकार 1658 में तख्त पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। उन्होंने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, जहां वो ताजमहल को देखते हुए अपनी आखिरी सांस तक कैद रहे। क्या ये क्रूरता थी या सत्ता की भूख? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। औरंगजेब का शासन 49 साल तक चला, मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासन। वो एक सख्त इस्लामी शासक थे। साथ ही उन्होंने दक्कन में मराठों से लेकर सिखों तक हर विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। उनकी ताकत थी उनकी सेना और उनका जुनून था इस्लाम को फैलाना। लेकिन यही जुनून उनके साम्राज्य के पतन की वजह भी बना। कहते हैं औरंगजेब दिन में बादशाह थे और रात में सूफी। वो खुद अपनी टोपी सिलते थे और कुरान की नकल लिखकर अपनी रोजी कमाते थे। लेकिन उनकी सादगी के बावजूद उनके फैसले विवादों में रहे। मराठा योद्धा शिवाजी से उनकी दुश्मनी और सिख गुरु तेग बहादुर की शहादत ने उन्हें कई दुश्मन दिए। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। उनकी कब्र आज भी खुलदाबाद में सादगी से मौजूद है, जैसा वो चाहते थे। लेकिन उनके बाद मुगल साम्राज्य कभी पहले जैसा नहीं रहा। उनकी नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया और अंग्रेजों के लिए रास्ता खोल दिया। तो दोस्तों, औरंगजेब एक शहंशाह, एक योद्धा, एक धार्मिक पुरुष या एक तानाशाह? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।